जय श्री कृष्ण। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत विवेक वाणी के इस तीसरे भाग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जो लोग जूम में ज्वाइन हो गए हैं कृपया वीडियो ऑन कीजिए। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों आज का क्या टॉपिक है, किसी को पता है आज का टॉपिक? हाउ मेनी ऑफ यू नो टॉपिक? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस, लेट मी सी कि कितने लोगों को पता है, कितने लोग एक्टिव है ना। हमने सुबह ही बोला था आज का टॉपिक। यस, so I'm waiting who will type first, fastest finger first. क्या बात है, किसी को नहीं पता टॉपिक? ये आलस आ गया। अरे जिसको करना है टाइप वो करे टाइप, हम तो देखेंगे, है ना। तो चलो, थैंक यू प्रियम फॉर टाइपिंग इन मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, है ना। यही होता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को टॉपिक भी पता था, आपने टाइप नहीं किया और प्रियम का नाम आ गया हमारी जुबा पे, इसको अप्रिसिएशन मिल गया। अब ये अप्रिसिएशन हमने दिया है या उन्होंने कमाया है? खुद कमाया है। यस और यस, मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम ही होते हैं हमारे जीवन के शिल्पकार। क्या कहा मैंने? हम ही होते हैं हमारे जीवन के शिल्पकार। हमारा जो भाग्य है वो हम ही बनाते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंदा कहते हैं। यस, तो चलिए, अभी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों का टाइपिंग ही स्लो होगा, है ना। स्वीकार करते हैं। यस यस, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। अभी काफी सारे लोगों ने रिस्पांस दिया, तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अप्रिशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं आज के सेशन में स्वामी जी हमें क्या बता रहे हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि तुम ही हो अपने भाग्य के विधाता। अब जरा कुछ कोट्स देखते हैं ना। यहाँ पे स्वामी जी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। Whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. स्वामी जी क्या बता रहे हैं आपको? हम रिस्पॉन्सिबल है, हम जो है उसके लिए। ओके, तो आप बोलोगे मैं ये हूँ वो हूँ, उसमें हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपका जो लाइफ का सक्सेस है या फेल्यूर है उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, नो? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कमजोर लोग जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? कमजोर लोग जस्टिफाई करते हैं, कमजोर लोग कंप्लेन करते हैं, कमजोर लोग ब्लेम करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? ब्लेम करते हैं। स्वामी जी कहते हैं जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में प्रगति करनी है, तो सबसे पहली बात ये जान लेनी है हमने कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी विल बी। भविष्य में हम क्या बनेंगे इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? शो ऑफ हैंड्स। यस, चलो चलो, बहुत बढ़िया, रियली अप्रिशिएट। तो आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? अवर पास्ट एक्शंस आर द रीजन ऑफ वेयर वी आर टुडे एंड आवर टुडेज एक्शन विल डिसाइड वेयर वी विल बी टुमारो। क्या कहा? हमारे पास्ट के एक्शन हमारी आज की स्थिति के लिए कारणीभूत है। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? आपने जीवन में अच्छा किया, मेहनत ली तो आपने अच्छा किया, मेहनत नहीं की तो हो सकता है परफॉर्मेंस कम हो ज्यादा हो, है ना। डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट एंड टास्क कितना डिफिकल्ट है उस पर भी निर्भर करता है ना। यस, कुछ टास्क टैलेंट के जोर पे किए जाते हैं, कुछ टास्क जिसे कहते हैं मेहनत के जोर पे की जाते हैं। कुछ लोगों को, कुछ के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है, कुछ के लिए तीसरा फैक्टर भी लगता है जिसे भाग्य कहा जाता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, पर हमें इम्पोर्टेंट बात यह है जो हमें याद रखनी है कि वो ये है कि हमें, हम खुद हमारी एक्शन से हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्या मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको? यस, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वन शुड कंटिन्यूअसली स्ट्रगल टू राइज। लाइफ इज नॉट नथिंग बट राइजिंग। वर्ल्ड इज जिम्नेशियम एंड वी कम हियर टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग। स्वामी जी कहते हैं वन शुड कंटिन्यूअसली स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। क्या? स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना।
हर इंसान ने अपने आप को बेटर बनाने के लिए, खुद का बेटर वर्जन बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने आप का बड़ा और बेहतर वर्जन बनाने की। बड़ा हो या ना हो, पर बेहतर वर्जन बनाने की। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, राइजिंग राइजिंग राइजिंग, ग्रो करना है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हम में से, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हम में से बहुत सारे लोग ग्रो होते रहते हैं ना। ग्रो होना मतलब क्या होना? पात्रता बढ़ना। एक शरीर बढ़ता है ना, दूसरा क्या बढ़ता है? पात्रता। व्हाट्स द वर्ड? क्या बढ़ती है? पात्रता। पात्रता माने क्या? व्हाट इज पात्रता? कैपेबिलिटीज, है ना। कैपेबिलिटीज, तो आपका जो भी स्किल है, आपका जो भी नॉलेज है, वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे एसके करोगे, स्किल और नॉलेज डेवलप करने का काम करोगे। क्या करना है? एसके। लिख लो, लिख लो, एसके। दो चीजों पे काम करना है, स्किल और नॉलेज बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? स्किल और नॉलेज। मैं कल पूछूंगा आपको, स्किल और नॉलेज बढ़ाना है। ये कंटिन्यूअसली करना है। और वर्ल्ड इज अ जिम्नेशियम वेयर वी कम हियर टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। यू नो जिम, जिम में लोग किस लिए जाते हैं? आपको क्या लगता है? जिम में लोग किस लिए जाते हैं? सेल्फी निकालने के लिए? नहीं। पैसे खर्च करने के लिए? नहीं। फिर किस लिए जाते हैं जिम में लोग? फिट होने के लिए? मुझे तो लगता है जिम में लोग टाइम पास के लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिम के पैसे भरते हैं और जाते ही नहीं है। बट हाँ, पर्पज ऑफ जिम इज व्हाट? पर्पज ऑफ जिम इज टू बिकम स्ट्रांग। तो मसल स्ट्रांग कैसे होते हैं? मसल स्ट्रांग कैसे होते हैं? बॉडी कैसे बनती है? मसल स्ट्रांग होते हैं, बॉडी बनती है एक्सरसाइज से, है ना। जिस मसल पे आप रेगुलर काम दोगे, जिस मसल को, वो मसल स्ट्रांग होगी। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, है ना। सेम वे, इस जीवन में भी, इस जगत में हम आए हैं तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं। कृपया प्लीज 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 अपने आप को लेबल मत करो कि मैं कमजोर हूं। अपने आप को लेबल मत करो, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई चीज मेरे लिए जरूरी है तो मैं करूंगा करूंगा करूंगा, यू नो, आई डू इट एट एनी कॉस्ट। यस, वो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, तभी हम करेंगे। आगे स्वामी जी बताते हैं, और स्वामी जी के वचनों में बड़ी ताकत है दोस्तों। स्वामी जी कहते हैं, वी ग्रो इनसाइड आउट। Our habits of deeds and habits of thoughts make us what we are. There is nothing like fate. We reap what we sow. वाह, जय श्री कृष्ण। स्वामी जी क्या कहते हैं? हमारी जो आदतें हैं, हैबिट्स ऑफ डीड्स एंड हैबिट्स ऑफ एक्शन, ये क्या होती है? हैबिट्स ऑफ डीड, हैबिट्स ऑफ डीड, है ना। ओके। हैबिट्स ऑफ डीड जो होती है, वो होती है कि हम जो एक्शन लेते हैं, व्हाट्स द वर्ड? हम जो एक्शन लेते हैं, वह एक्शन यानी कार्य, डीड्स, है ना, एक्शन। और दूसरी हैबिट कौन सी है? थॉट्स, हैबिट्स ऑफ थॉट्स, है ना, विचार। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी हैबिट ज्यादा जरूरी है, विचारों की या कर्मों की? टाइप करो चैट बॉक्स में, सोच के टाइप करो। और आप जो भी टाइप करोगे उसका उल्टा मैं बोलूंगा। किसी ने कहा बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, पर हमने तो सवाल पूछा तो दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है, आपने गलत जवाब दिया है ना। चॉइस ही नहीं था आपको, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट। कर्मों की, बोथ आर नीडेड, ओके। दोनों की, है ना, कर्म विचार, विचार कर्म, विचार कर्म, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंसान में एक सिंपल 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 फंडा ये है, विचार से भावना, भावना से एक्शन, या भावना से वर्तन। क्या? तो विचार बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा विचार तय, जब आता है ना, हमारे मन में विचार आता है, वह विचार हमें प्रेरित करता है या हतोत्साहित करता है? प्रेरित करता है या डिस्करेज करता है? हतोत्साहित, है ना। डिस्करेज करता है करने के लिए। तो ये याद रखना, यू नो, द मोमेंट यू टेल योर सेल्फ यार ये काम बोरिंग है, क्या लगता है आप कर पाओगे उस काम को? है ना।
तो आपको क्या लगता है इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या, आप कौन कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है आपको? हम्म। मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मोबाइल, यूट्यूब, गप्पे, टप्पे, क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या बोरिंग लगता है? अब ध्यान से सुनिए, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है ना उसमें आप क्या करोगे पता है? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते, माता पिता बोलते बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं लगता, और मैं कहता हूँ अगर ये टीवी लगा के बैठ जाए अपनी फेवरेट सीरियल तो कितने घंटे बैठ सकता है? बोले कितने भी घंटे, फुल कंसंट्रेशन के साथ। यस, 3-3 घंटे की मूवी देख लेते हैं कंसंट्रेशन के साथ, और स्टडी आ गई तो बोलते हैं कि यार कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है ना? तो प्लीज 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 ये बात नोट करें कि हमारी जो सोचना है ना, हमारी जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज के बारे में जो दृष्टिकोण रखते हैं, जो सोच रखते हैं, वो तय करती है कि हम किन चीजों को अच्छे से करेंगे और किन चीजों को नहीं करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू। तो हमेशा एक रूल लिख लीजिए, चाहे तो अगर आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको क्या लिखना है पता है? एक रूल लिखना है, और ये रूल क्या है पता है आपको? कि जो जरूरी चीजें है उसके बारे में अच्छा सोचना है। क्या कहा मैंने? जरूरी चीजों के बारे में अच्छा सोचना है। एग्जाम्पल, स्टडी जरूरी है ना? अब अगर आप बोलोगे मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, बोरिंग लगती है, तो क्या होगा? तकलीफ होगी आपको, यस और यस। तो अपने विचारों के और एक्शन के हैबिट पे काम कीजिएगा। आगे स्वामी जी क्या बता रहे हैं जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक्सेप्ट द पोजीशन, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन। से दोस्तों, जीवन में होता है कभी कभी हम अच्छा कर पाते हैं, कभी कभी हमें अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं तो हम बढ़िया कर जाते हैं, कभी कभी हमें मार्गदर्शन नहीं मिलते तो हम स्ट्रगल करते हैं, यस और यस, है ना? यस, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है दोस्तों, क्या करनी है? हमें एक बात याद रखनी है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जहां पे भी हम हैं हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक्शन लेनी पड़ेगी, है ना? वेर एवर यू आर, यू विल हैव टू बी फर्स्ट एक्सेप्ट the responsibility के wherever I am it is because of my action, and second you will have to take corrective actions, yes। चलिए एक और बात है, आप में से मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 9 बजे पेरेंट्स के लिए मैं एक सेशन ले रहा हूँ। 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे, यही लिंक है, यही पासवर्ड है। प्लीज 1 मिनट में आपके पेरेंट्स को बोल दीजिए, मम्मी को पापा को जो भी आसपास है, 9 बजे एक सेशन लेने वाले आरसी सर पेरेंट्स के लिए, ठीक है? बोल दिया? तो चलो इधर आते हैं और अगले सेशन इसकी तरफ जाते हैं ना। जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। नो ब्लेम, नो क्रेडिट टू एनीवन एल्स। रियलाइज यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, ऑल स्ट्रेंथ इज विद इन यू, है ना? तो मान लो आप, अभी तो मैं बात करूंगा, यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो स्वामी जी क्या कहते हैं, किसी का क्रेडिट नहीं और किसी को ब्लेम नहीं। टीचर अच्छी थी इसलिए बच्चा अच्छा हो गया, नहीं। टीचर अगर बहुत अच्छी होती तो सबके सब बच्चे अच्छे होते, यस और यस, है ना? हाँ। और टीचर अगर अच्छी नहीं होती तो सबके सब बच्चे बकवास होते, यस और यस। तो आपको क्या लगता है, टीचर अच्छी है या गलत है? दोनों नहीं। तो तय क्या करता है? ये आपका एटीट्यूड, आपका लर्निंग का एटीट्यूड। सेम इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आपके जीवन की कोई भी सक्सेस हो दोस्तों, चाहे वो करियर की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे वो मन स्वास्थ्य मन शांति की हो, हर सक्सेस जो है आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी को क्रेडिट भी नहीं देंगे, है ना? यस। खुद जिम्मेदारी लेंगे और खुद, जिसे कहते हैं ना, एक्शन लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर वो ताकत है। यस, हमारे अंदर वो ताकत है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं ना। और प्लीज नोट करें दोस्तों, आप जो जो शब्द बार बार बोलते हो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं जरा समझने का प्रयास करते। एवरी थॉट वर्ड डीड वेदर गुड और बैड इज शेपिंग योर डेस्टिनी। जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू है, एक ये बात, और दूसरी बात,
कि जीवन में जो आप जिस तरीके से आप आपका समय और ऊर्जा यानी टाइम एंड एनर्जी यूज करते हो, वहां पे प्लीज नोट करें आपका हर विचार, हर शब्द, हर एक्शन आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं। संभल कर खुद से बात कीजिए, संभल कर विचार कीजिए और संभल कर अपने कार्यों का, एक्शंस का चुनाव कीजिए। संभल कर, बी अवेयर, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। आगे बढ़ते हैं ना। आ हा 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 हा, क्या बात कही है स्वामी जी ने, जरा देखते और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। स्वामी जी कहते हैं हैव एन आइडियल। स्वामी जी क्या कहते हैं? हैव एन आइडियल, वन हु हैज एन आइडियल मे मेक फ्यू मिस्टेक्स बट वन हु डजंट हैव एन आइडियल शैल मेक थाउजेंड्स। लर्न द आर्ट ऑफ वर्क। किसी भी कार्य को सही करना सीखिए। एक आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब क्या पता है? गुरु। व्हाट्स द वर्ड? गुरु होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, कोच होना चाहिए। शायद आपके जीवन में मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो। आपको क्या लगता है, आपको अगर मेरे जैसा कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो क्या आपको फायदा होगा? कितने लोगों को लगता है फायदा होगा? टाइप कीजिए आय, टाइप कीजिए आय, जरा मुझे देखने दो कितने लोगों को लगता है। तो स्वामी जी कहते, देखो 125 साल पहले उन्होंने कहा था कि हैव एन आइडियल, आपके पास गुरु होना चाहिए। अब क्षमा याचना दोस्तों, मेरी तो इतनी पात्रता नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? बहुत। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है गुरु और दूसरा है ध्येय, ब्रैकेट में सकारात्मक, पॉजिटिव। नहीं तो मुझे चॉकलेट चाहिए, साइकिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और बड़े लोग और भी कुछ कुछ चाहिए बोलते हैं, है ना? वो नहीं। सकारात्मक ध्येय, एक अच्छा लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, एक तगड़ा सा, एक पॉजिटिव वाला जीवन लक्ष्य, और एक जीवन मार्गदर्शक यानी गुरु या कोच, इसकी जरूरत है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ जो होती है ना, कॉपी पेस्ट होती है। क्या होती है? कॉपी पेस्ट होती है। जिस मैथ और एसएसटी से आप जूझ रहे हो, 25 साल पहले हम जूझ रहे थे, अगले साल कोई और जूझेगा, है ना? यस और यस। स्वामी जी को 54% मार्क मिले थे 10th में, पता है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस? वो बाद में ब्रिलियंट बने, बाद में जीनियस बने। उनके संघर्ष की कहानी तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आप लोग आओगे और मुझे बोलोगे कि सर वो भी सुनना है, तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा सेशन लेके वो भी सुना दूंगा, स्वामी जी के संघर्ष की कहानी। पर आज नहीं। आज हम स्वामी जी के जो मैसेज टू यूथ है उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, क्या समझते हैं? कि स्वामी जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वामी जी बता रहे, ओके, स्वामी जी क्या बता रहे हैं? कि एक गुरु की जरूरत है जीवन में, एक कोच की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? और दूसरी किस चीज की जरूरत है? कौन टाइप करेगा चैट बॉक्स में? चलो टाइप करो जल्दी से। एक, गुरु। दूसरा, एम्बिशियन, जीवन लक्ष्य बोलेंगे हम उसे, है ना? ध्येय, हाँ ध्येय, ठीक है। ध्येय इज डिफरेंट, एम्बिशन इज डिफरेंट, यू नो। तो जीवन लक्ष्य या ध्येय, ये बात सही है। आइडॉल, और यस, आइडॉल इज गुरु या कोच। ये दो चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी और क्या बता रहे हैं? अगर आपको आपके भविष्य का निर्माण करना है तो स्वामी जी कहते हैं हैव फोकस्ड। क्या कहते हैं? स्वामी जी कह रहे हैं हैव फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अप्रोच इन लाइफ। द मोर वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोर वी ग्रो। फोकस ऑन डेडिकेटेड अप्रोच, है ना? ये बहुत जरूरी है दोस्तों, प्लीज नोट करें। आजकल जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं ना? आ रहे या नहीं आ रहे? कितने डिस्ट्रैक्शन है? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। और ये डिस्ट्रैक्शन में फोकस करना, कल हमने पावर ऑफ कंसंट्रेशन की बात की थी या नहीं? यस। और मैंने आपको बोला था मैं मेरा कंसंट्रेशन का वीडियो भेजता हूँ, पर मैंने शायद नहीं भेजा, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। पर मैं भेजूंगा आपको, है ना? और जरूर भेजूंगा, कोई शंका नहीं इसमें। तो चलो मैं अभी
उसके बारे में भी जरा देख लेता हूँ। थैंक यू, अप्रिशिएट। वीडियो मिल गया है आपको, ग्रुप में मिल जाएगा, यस। तो वो वाला डेमो वाला वीडियो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, फोकस रखिए, क्या रखिए, फोकस रखिए। जो फोकस कर पाता है, कहाँ पे फोकस करना है? कल मकर संक्रांति है और मम्मी ने मीठा बना रखा है, उस पे फोकस करेंगे क्या? लड्डू खाने के, तिलगुल गया, गोड़ गोड़ बोला नहीं। तो हमें फोकस करना है, उस पे कर सकते हो आप, पर हमें फोकस करना है किस चीज पे? वी हैव टू फोकस ऑन आवर गोल्स। हमें फोकस करना है हमारे ध्येय पे, और डेडिकेटेड अप्रोच रखना है। क्या रखना है? डेडिकेटेड अप्रोच। डेडिकेटेड अप्रोच मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच। और आपको अगर मेरे साथ ये सब करना है तो आप मेरे सेशन में आ सकते हो, अलग अलग सेशन लेते रहता हूँ मैं बच्चों के लिए, यस। तो उसके लिए आप आ सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वामी जी और हमें क्या बता रहे हैं या बताना चाहते हैं। तो स्वामी जी आगे हमें बता रहे हैं, वाह क्या स्टेटमेंट है यार, क्या स्टेटमेंट है। जरा देखते हैं, जीवन बदलने वाला वाला ये स्टेटमेंट है। मैन इज लिमिटेड। क्या कहते हैं स्वामी जी? मैन इज लिमिटेड ओनली बाय सेल्फ मेड लॉज एंड बिलीफ्स। हम अपने आप को ही लिमिटेशन में डालते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है दोस्तों कि आपको लगा कि मुझसे ये नहीं होगा, पर किसी ने आपको फोर्स किया, किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपको मौका दिया, किसी ने आपको ट्रेनिंग दिया, और जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही थी या मुश्किल लग रही थी या आपसे नहीं होगा ऐसा लग रहा था, वो आपने कर दिया? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके जीवन में? अगर हुआ है तो टाइप कीजिए AW, है ना? AW फॉर ऑसम। और वो ऑसम आप खुद हो। जिसको लगता है आप ऑसम हो, टाइप करो AW। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है दोस्तों, आपने भी इस बात का अनुभव किया है। पर जब हम ना बार 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 रट्टा मारते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, भगवान बोलते हैं तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। यस। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अगर आप लिमिटेड हो, अपने आप को लिमिटेशन में डाल रखा है, तो ये केवल आपकी सोच के कारण, आपके बिलीफ के कारण, आपके सेल्फ मेड लॉस के कारण। सेल्फ मेड लॉस, यस। सेल्फ मेड लॉस के कारण। सेल्फ मेड लॉस क्या हो सकते हैं पता है आपको? खुद को लिमिट करने का, है ना? कुछ लोग बोलते हैं मुझसे जल्दी उठना नहीं होता, मैं 7 के बाद उठता हूँ, सूरज भगवान आएंगे मुझे उठाएंगे, है ना? सेल्फ मेड लॉस। हमारा रोल लॉ क्या है? हम तो कहते हैं भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। क्या कहते हैं? भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। यस और यस, है ना? तो ये हमारा सेल्फ मेड लॉ है, यस। कुछ लोग बोलते हैं मैं जल्दी नहीं सो पाता, है ना? खुद का लॉ, 10, 11, 12, 1 बजे तक, है ना? साबित करने पे तुले है कि हम तो उल्लू है। उल्लू, क्या बोलते हैं उल्लू को? उल्लू को क्या बोलते हैं? वो क्या वर्ड होता है उल्लू को, है ना? OWL, हाँ, आउल, है ना? तो खुद को उल्लू मानते हैं और सोचते हैं कि यार मेरे को तो ना रात को ना ऐसे बैठना है और देखना है ऐसे। उल्लू कैसे देखता है ना? कितने सारे लोग उल्लू की तरह देखते रहते हैं ऐसे ऐसे। सेल्फ मेड लॉ, है ना? सेल्फ मेड लॉ। अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है। पॉजिटिव सेल्फ मेड लॉस बनाइए, पॉजिटिव बिलीफ बनाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखो दोस्तों, स्वामी जी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं हमें, और स्वामी जी का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लाइफ इज एक्सपांशन, एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन इज डेथ। लाइफ इज एक्सपांशन, लाइफ इज एक्सपांशन मतलब क्या है? लाइफ में हम बेहतर बन सकते हैं। आज जो है उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, वी कैन ग्रो, वी कैन एक्सपांड। लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। पर जिस दिन हम बोल देते हैं ना दोस्तों कि हमसे नहीं होगा, हम हमारे लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं,
दैट इज व्हाट, उसे कहेंगे डेथ। उसके बाद आप ग्रो नहीं करोगे। एक्चुअली इंसान की जिंदगी ना पेड़ जैसी होती है ना, पेड़, पेड़, पेड़ जितना जीता है उतना ग्रो होता है। यस, बराबर है या नहीं है? पेड़ बोलता है कि अभी मैं बहुत बड़ा हो गया, 5 फीट 5.5 फीट का हो गया, अभी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा बोलता है क्या पेड़? पेड़ को नई नई टहनियां, नए नए पत्ते आते रहते हैं। अगर पेड़ को नई टहनियां, पत्ते नहीं आएंगे तो वो तो मर जाएगा। तो जीवन में अगर हम ग्रो नहीं करते हैं, लिमिटेशन को स्वीकार करके बैठ जाते हैं, अरे मेरा तो क्या है, ऐसा ही है, रोतलू बन जाते हैं, सिंपल भाषा में क्या, रोतलू, तो दैट्स द एंड। फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो कृपया ग्रो करने के बारे में सोचिए ना। 2 सवाल पूछने को बोल रहे हैं स्वामी जी, 2 सवाल पूछिए। लर्न टू रीजन, आस्क व्हाई एंड आस्क व्हाई नॉट। सवाल पूछो, है ना? क्या करना है तो पूछो, क्यों करना है। कोई अगर आपको बोले आपसे नहीं हो सकता, पूछो क्यों नहीं हो सकता, पूछो व्हाई नॉट। लर्न टू रीजन। समझा करो दोस्तों, डिटेल में समझा करो, जो भी चीज चल रही है उसको डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। तो क्वेश्चनिंग का आर्ट बहुत जरूरी है ना। ये देखिए दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया है स्वामी जी का। स्वामी जी कहते हैं ग्रेट मैन आर नथिंग बट बंच ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड हैबिट्स। जो महान व्यक्ति है वो कुछ और नहीं है, कुछ अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार है, बस। क्या है? अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार। और अगर आपको भी चाहिए अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, तो हमारे अलग अलग प्रोग्राम है। हमारा 5 क्लब है, 9 PM क्लब है, हमारा ध्रुवम नाम का प्रोग्राम है, हमारा TTC नाम का प्रोग्राम है। और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे सीखना है तो हम आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको जरा ठीक से समझते हैं। ग्रेट मैन आर नथिंग बट बंच ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड हैबिट्स। कुछ तत्व, है ना, कुछ तत्व, जैसे मैंने बोला कुछ अच्छी हैबिट्स। क्या होती है अच्छी हैबिट? रोज का काम रोज करना, सुबह जल्दी उठना, यस और यस, है ना, बराबर है। रोज का काम रोज करना, पेंडिंग में ज्यादा नहीं जाने देना, यस। ये क्या है? कुछ अच्छी आदतें हैं। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, अच्छे से बात करना, ये क्या है? अच्छे संस्कार है, यस और यस। तो महान व्यक्ति ऐसे ही महान बने हैं। महान व्यक्ति जिन्हें हम आज ग्रेट कहते हैं वो क्या है? कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स और कुछ अच्छी हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है, यस और यस। लंबे समय तक के लिए जब डिसिप्लिन रखा जाता है तो वो ग्रेटनेस की तरफ लेके जाता है, यस और यस। कृपया हाथ दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओहो, ये भी स्टेटमेंट है, जरा देखिए, बहुत बढ़िया सा सी सीख है स्वामी जी के। नो वन इज यूजलेस और होपलेस, it only represents bundle of habits. Character is repeated habits with gigantic willpower. We can change our habits, thereby change our destiny. ये एक लास्ट मुद्दा है दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। हम जो लोग हैं, हम वी आर व्हाट, वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैबिट्स। और मेहनत के साथ, जिद के साथ और एक प्रॉपर गुरु के गाइडेंस के साथ, मार्गदर्शन के साथ हम हमारी हैबिट्स को बदल सकते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो एफर्ट्स लीजिए, अच्छी आदतें लगाइए, अच्छे संस्कार लगाइए और आगे बढ़िए जीवन में। तो चलिए दोस्तों, घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए हम यही रुकते हैं। पर रुकने से पहले 2 बिनती। कितनी बिनती? 2 बिनती। पहली, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है या नहीं? तो अगर आपको लग रहा है सोम गुरुकुल के ये प्रोग्राम अच्छे है तो कृपया लोगों को हमारे साथ जोड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिन हो, आप डायरेक्टली लोगों को ऐड कर सकते हो या ग्रुप की लिंक उनको भेज सकते हो, यस। और दूसरी विनती, आप स्वयं अपने भले के लिए कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए,
जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।